गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नितिन सिंह राजपूत वेलकम करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आइए हम पढ़ते हैं आज क्लास 9 का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस लेसन का इज देयर अ वे कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन फैसिलिटी अवेलेबल पालमपुर would resemble village in western part of the state of UP. Now the location is given of Palampur in western UP. तो हमें यहाँ पे पालमपुर का लोकेशन यूपी में बताया गया है, उत्तर प्रदेश में है। ऑल द लैंड इज कल्टिबल इन पालमपुर। सो पालमपुर में जितनी भी जमीन है सारी जमीन को हम खेती करते हैं। नो लैंड इज लेफ्ट आइडियल। कोई भी जमीन हमने ऐसे ही छोड़ नहीं दी है, सभी जगह पे हम खेती करते हैं। तो पालमपुर में सभी जगह खेती हो रही है। सो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के दिनों में हम क्या कर रहे हैं, खरीफ क्रॉप ले रहे हैं। क्रॉप्स आर गोन जौरी एंड बाजरा। तो खरीफ क्रॉप्स हम जौरी और बाजरा का क्रॉप ले रहे हैं। दिस प्लांट्स आर यूज फॉर कैटल फीड। तो खरीफ क्रॉप में हम जौरी और बाजरा का क्रॉप ले रहे हैं और जौरी और बाजरा का क्रॉप हम रेनी सीजन में ले रहे हैं। और दिस प्लांट्स आर यूज फॉर कैटल फीड। और रिमेनिंग पार्ट जो है, जो जौरी और बाजरा का है, उसको हम कैटल्स को खाने को दे रहे हैं। सो इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन बाय पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। और अक्टूबर नवंबर के बीच में पोटैटो ये हम क्रॉप ले रहे हैं। इट इज रबी क्रॉप। विंटर सीजन में हम वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। वीट प्रोडक्शन इज डन इन द विंटर सीजन। फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन। सी कंजप्शन क्या होता है, जो भी फैमिली की जरूरत होती है, साल भर में जितना भी अनाज हमें लगेगा यूटिलाइजेशन करने के लिए, उतना हम फैमिली कंजप्शन के लिए रखते हैं। बाकी का जो सरप्लस प्रोडक्शन वीट है हमारे पास में, वो पालमपुर से हम रायगंज में नजदीक के टाउन में जाके बेचते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवाइडेड फॉर शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस ईयर। और साल में एक शुगर केन का एक ईयर हम खेती भी करते हैं। शुगर केन इट्स रॉ फॉर्म जैगरी। शुगर केन का जो रॉ फॉर्म है उसे जैगरी कहते हैं। और हम शाहपुर में जाके इसको बेचते भी है, ट्रैक्टर से लेके जाके बेचते हैं। अब मेन सीजन क्या है, फार्मर्स यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स लेते हैं विद इन 1 ईयर। एक साल के अंदर हमने देखा पालमपुर में वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है पालमपुर के अंदर। तो आप देखो कि इरिगेशन सिस्टम में पहले के जमाने में पार्शिंग व्हील हुआ करता था, जो फार्मर्स कुएं से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करता था। अब लोगों ने देखा कि यहाँ भी इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स है और इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स हमें इरिगेशन करने के लिए काफी यूजफुल है। और टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप और पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो एक साल के अंदर हम एक से ज्यादा जब क्रॉप लेते हैं तो उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। कॉमन वे क्या है, हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए हैं क्योंकि आज हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी है, ट्यूबवेल्स है, जिससे हम इरिगेशन कर पा रहे हैं। पहले पार्शिंग व्हील था, अब हमारे HYV सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे फार्मर पालमपुर के अंदर एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप तो भी लेते ही है, कम से कम 2 क्रॉप तो ले ही लेते हैं। और ऐसा ग्रोइंग पोटैटो, ये पोटैटो 3rd क्रॉप है जो पिछले 15 सालों में लिया जा रहा है। यू कैन सी, आपको पता होना चाहिए, इसको वीट कहते हैं, इसको बाजरा कहते हैं। ये शुगर केन है, पोटैटो है। तो वीट, बाजरा, शुगर केन और पोटैटो विद इन 1 ईयर ये डिफरेंट क्रॉप्स पालमपुर में लिए जाते हैं। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो सी, अब यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को हम पढ़ते हैं। यू कैन सी द टेबल कल्टीवेशन एरिया ओवर द ईयर्स 1950 से लेके 2016 से 15 तक। यहाँ पे 14-15 तक बताया है कि पहले ज्यादा जमीन थी, 132 इतनी जमीन थी, अब 198 जमीन हेक्टेयर में इस्तेमाल हो रही है। तो आइए हम देख रहे हैं कि इरिगेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? भाई इरिगेशन से क्या फायदा होता है? इरिगेशन से जरूर फायदा होता है। हर क्रॉप को पानी चाहिए और इरिगेशन से मल्टीपल क्रॉपिंग जब आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन लार्ज ब्लूम में होने के लिए आपको यहाँ पे मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग करना जरूरी है। नाउ व्हाट इज मीन बाय मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर? तो आइए हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक, ये आगे बढ़ाते हुए मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है। तो 1960 तक आपने सीड्स देखे कि जहाँ पे ट्रेडिशनल सीड्स इस्तेमाल किए जा रहे थे। अब ट्रेडिशनल सीड्स की जरूरत होती है, इरिगेशन, पानी की जरूरत होती है। फार्मर्स काउ डंग का इस्तेमाल मैन्योर, लेबर, फर्टिलाइजर्स की तरह कर रहे थे। और ग्रीन रेवोल्यूशन